दोस्तों, सबसे पहली बात जो एलआईसी का आईपीओ है, तो इस विषय को लेके आज काफी समय से आप सभी को मालूम है, काफी सारे जितने भी न्यूज चैनल्स है, जितने भी न्यूज पेपर्स है, उन सब के अंदर में ये बातें खुल खुल के आ रही है कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। अब आप सब लोगों को हैरानी होगी कि आईपीओ कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, लेकिन ये एलआईसी के आईपीओ के बारे में इतनी हलचल क्यों मची हुई है? ये एलआईसी के आईपीओ की वजह से आज इतना एक्साइटमेंट शेयर मार्केट के अंदर में क्यों है? तो उस विषय को लेके मैं थोड़ा आप लोगों के साथ में यहां पर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आईपीओ का मतलब होता है कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, और ये इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो कोई कंपनी कब लाती है? जब वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होती है। कोई लॉस मेकिंग कंपनी जो है, हाँ लॉस मेकिंग आज है लेकिन फ्यूचर उसका ब्राइट है, वो आ सकती है, बट अदरवाइज कोई लॉस मेकिंग कंपनी जो है वो आईपीओ नहीं निकालती। आज अगर एलआईसी का आईपीओ आ रहा है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि एलआईसी प्रॉफिट मेकिंग है, बरसों बरसों से प्रॉफिट कर रही है, तगड़ा प्रॉफिट कर रही है, तगड़ा प्रॉफिट अपने पॉलिसी होल्डरों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आज एक बहुत बड़ा नाम है, आज इतने सालों की एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है। आज भी जब मैं एलआईसी के प्रोग्राम को लेके ऑल ओवर इंडिया में जब मैं घूमता हूं, तो आज भी मुझे मालूम है कि कई गांवों के इंटीरियर के पार्ट से आते हुए एजेंट, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हैदराबाद हो, तो आंध्रा से इंटीरियर पार्ट से आने वाले दोस्त लोग होते हैं। ओडिशा में प्रोग्राम देता हूं, जहां पर भी मैंने प्रोग्राम दिए, इंटीरियर पार्ट से आने वाले लोग, कई एजेंट हमें सामने से कहते हैं कि मुकेश भाई आज एलआईसी की ब्रांड इमेज इतनी पावरफुल है कि गांवों में अगर कोई ट्रैक्टर का बीमा भी लेता है तो वो ये कहता है कि मैंने ट्रैक्टर की एलआईसी निकाली। अब ट्रैक्टर की एलआईसी होती नहीं है, ट्रैक्टर तो जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से वहां पर ट्रैक्टर की पॉलिसी ली जाती है, राइट, व्हीकल इंश्योरेंस है वो। लेकिन आज लोगों को ये एक गांव के अंदर में भी, शहरों के अंदर बोलो, गांव के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग बन चुकी है। अब ये एलआईसी आईपीओ में जो आ रही है, तो सबसे पहले आईपीओ के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। ये आईपीओ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जब लेके आती है, तो एलआईसी का जो आईपीओ है आज तलक का, अब तलक का, शायद इंडिया के अंदर तो 100% आई एम श्योर, लेकिन शायद वर्ल्ड में भी ये सबसे बड़ा आईपीओ शायद हो सकता है। मैं काफी कुछ रिसर्च मार रहा था, उसमें मैंने देखा, मैंने पूछा गूगल को कि टॉप 10 आईपीओ ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां पर 25 बिलियन का एक आईपीओ मुझे नजर आया, अलीबाबा वाला, राइट, चाइना में जो है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसका साइज था 25 बिलियन। जब अपनी एलआईसी का मैंने पूछा तो मुझे फिगर मिला 203 बिलियन। अब कहा 25 बिलियन सबसे बड़ा आईपीओ वर्ल्ड में, और यहां पर 203 बिलियन। अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें दोस्तों, तो एलआईसी की जो वर्थ है, हम ये कह सकते हैं, जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है, दैट इज अराउंड 15 लाख करोड़। आपको कुछ फिगर्स लिखने, आप जरूर लिख सकते हैं, ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन आपको काम में आएगी, आपको एक हौसला और बढ़ाएगी कि हम एलआईसी के एजेंट हैं और कितनी पावरफुल हमारी कंपनी है। सो 15 लाख करोड़ की इसकी वैल्यूएशन की रिपोर्ट निकल के आई है। कोई भी कंपनी जब आईपीओ निकालता है तो उसकी होल्डिंग उसके पास है, 100% होल्डिंग उसके पास है, लेकिन जब आईपीओ निकालता है तो उस समय पे वो डिसाइड करती है, वो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि चलो हम हमारे वैल्यूएशन का 20% मार्केट में रखे, 30% मार्केट में रखे, 40% मार्केट में रखे, या 10% मार्केट में रखे। जहां तक एलआईसी का सवाल है, अब तलक की बातें जो चल रही है और गवर्नमेंट ने जो कोई इंडिकेशंस अगर छोड़ रही है, तो ये हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का 10% होल्डिंग जो है वो शेयर मार्केट में लेके आने का उसका प्रस्ताव आएगा। अगर हम 15 लाख करोड़ का 10% अगर हम कहे तो अमाउंट हो जाती है 1,50,000 करोड़ का आईपीओ निकलेगा, और इतना बड़ा आईपीओ इंडिया में अब तक निकला नहीं है। अगर मैं अभी के इतिहास की बात करूं, जस्ट
चंद महीनों पहले की अगर मैं बात करूं या 1-2 महीने पहले की मैं बात करूं, तो अपनी इंडियन मार्केट के अंदर में सबसे बड़ा आईपीओ निकला था, आप सभी को मालूम है, और वो था पेटीएम। और पेटीएम का आईपीओ का साइज था 17 to 18,000 करोड़, 17,000 से 18,000 करोड़ का आईपीओ का साइज था। अब जरा सोचिए 17,000 18,000 करोड़ का जो आईपीओ निकल के आया, वो सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता है। जबकि एलआईसी का आईपीओ कितने का निकलेगा? कम से कम मैं कहता हूं 1 लाख to 1.5 लाख करोड़ का आईपीओ निकलेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रच देगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद हो सकता है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हो जाए। अगर हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां भी पिछले कुछ सालों के अंदर में आईपीओ लेके आई हैं। एचडीएफसी लाइफ जो है वो 8,600 करोड़ का उनका आईपीओ था। एसबीआई लाइफ का 8,400 करोड़ का था। आईसीआईसीआई जो है प्रूडेंशियल लाइफ का 6,000 करोड़ के आसपास का उनका आईपीओ था। तो कहां 6,000 करोड़, 8,000 करोड़ और कहां 1,50,000 करोड़, जरा साइज आप अंदाजा लगाइए। और इतनी साइज का, इतनी बड़ी साइज का आईपीओ आज करीब 1 साल से इसकी तैयारी चल रही है। तो इसके लिए सोचा कि इसकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आप लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित रहे, और अगर इसकी जानकारी हम दे, इससे अभी फायदा क्या करेंगे हम लोग, किस तरह का हम लोग बेनिफिट लेंगे, तो मैं आपको ध्यान से आपको बताऊंगा जो पॉइंट्स, उसको ध्यान से सुनिएगा, नोट करने जैसा लगे आप नोट कीजिएगा। सबसे पहला बेनिफिट एक इंश्योरेंस एजेंट ने ये ले सकता है कि अभी हमें हमारी पार्टियों को अवेयर करना है, अपनी पार्टियों को जागृत करना है। सबसे पहले पैन कार्ड पॉलिसी होल्डर को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करना है? आईपीओ इज ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी आदमी ये ऑफर का स्वीकार कर सकता है। ये ऑफर को वो शेयर्स परचेस करने की अपनी तरफ से अनुमति दे सकता है। लेकिन यहां पर एलआईसी ने एक प्रस्ताव रखा गया है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एलआईसी का यह प्रस्ताव है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है, उन पॉलिसी होल्डर को विशेष सुविधा दी जाएगी, प्राधान्यता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। और इस विषय के अंदर में हमारे गौरव जी और डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि ये इनका सब्जेक्ट है, राइट। तो किस तरह से शेयर्स के अंदर में जो पॉलिसी होल्डर है उनके लिए क्या विशेष सुविधा वो लोग देने वाले हैं। इसका मतलब ये रिजर्वेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब तक अगर किसी ने पॉलिसी नहीं ली है, अगर वो लेना चाहता है, अगर वो आपका प्रोस्पेक्ट है, तो एक बेहतरीन मौका है कि जल्द से जल्द वो व्यक्ति अगर पॉलिसी ले लेता है तो इस रिजर्वेशन कोटा के अंदर में आने की उसकी संभावना बढ़ सकती है। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। सो इस पीरियड में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का संपर्क करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और उन लोगों को अगर हम पॉलिसी, आपने ऑलरेडी उसको समझाया हुआ है, तो उसको पॉलिसी लेने की आप बात कर सकते हैं। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि अगर वो आपका पॉलिसी होल्डर है तो आप उसको ये समझा सकते हैं कि आपको स्पेशल रिजर्वेशन मिलने वाला है। बट इसके लिए आपके पास में 2 चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहली चीज, आपकी पॉलिसी जो है वो आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज जो है वो, अगर डिमैट अकाउंट नहीं हुआ तो आप अप्लाई कहां करोगे? सो कंपलसरी, अगर शेयर्स अगर लेने हैं तो डिमैट अकाउंट कंपलसरी है। अगर डिमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर्स कहीं भी, आप ना शेयर्स परचेस कर सकते हो, ना कोई आईपीओ में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि आपका डिमैट अकाउंट ओपन होना चाहिए। आज इस एलआईसी के आईपीओ को लेके पूरी इंडियन मार्केट में जो चहल पहल है, मैं ये कह सकता हूं, और आप सभी को मालूम है कि ऑलमोस्ट 33-34 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, तो ये 33-34 करोड़ पॉलिसी होल्डर को डायरेक्ट रिजर्वेशन मिल सकता है। पर सब्जेक्ट टू ये 2 चीजें होनी चाहिए। आज इंटीरियर पार्ट के अंदर में अगर हम बात करें, या तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहां पर इवन मुंबई के अंदर में भी आम आदमी जो है वो शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहता है, और इसको चलते हुए एक आम आदमी जिसने पॉलिसी होल्डर है
लेकिन अगर उसने डिमेट अकाउंट नहीं खोला है तो पॉलिसी होने का जो रिजर्वेशन उसको मिल रहा है वो रिजर्वेशन से वंचित रह जाएगा। तो जिनको भी नहीं पता है आप उनके पास में अभी संपर्क, देखो और एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक इंश्योरेंस एजेंट को पार्टी के पास संपर्क बनाने के लिए हमें कोई भी एक मौका चाहिए, और एक बहुत अच्छा मौका है उनके फायदे के लिए कि अगर वो LIC के शेयर्स में अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, IPO के अंदर में आते हैं, तो डेफिनेटली उनको उसमें बेनिफिट मिलेगा। एक ऐसी कंपनी के वो शेयर होल्डर कहलाएंगे जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, राइट? क्योंकि इतने बड़े वैल्यूएशन के साथ में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वर्ल्ड के अंदर में नहीं है, 15 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ में। तो ये सारी बातें जो है हम उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का संपर्क हम लोग अभी बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजें करने का आपको अभी मौका है, इसका बेनिफिट उठाइए। रहा सवाल, अगर हम डीमेट अकाउंट के लिए, आज ऐसे अनेकों लोग हैं कि दे आर नॉट यूजर फ्रेंडली, IT से यूजर फ्रेंडली नहीं है। आज ऐसे लोगों को एक सहयोग मिलेगा, आपकी तरफ से एक सपोर्ट मिलेगा अगर आप उनको ये कहते हैं कि आपका डीमेट अकाउंट ओपन करके हम आपको देंगे, और ये डीमेट अकाउंट आप मोतीलाल ओसवाल के ग्रुप के थ्रू, आप मुंजाल मेहता जी एंड ग्रुप है उनके थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैंने उनकी सुविधाएं देखी है, ट्रिमेंडस सुविधा है, ट्रिमेंडस बेनिफिट है, सामने से उनके कॉल आते हैं, सामने से उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर इतने सालों से ये सुविधा का बेनिफिट उठा रहा हूं तो क्यों ना हमारे दोस्त, मेरे दोस्त जो बरसों से IOA के साथ में जुड़े हुए हैं, उन दोस्तों तक ये सुविधा मैं पहुंचाऊं। आज ये सेमिनार का यही मकसद है और यही पर्पस लेके हम लोग यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मेरे हिसाब से अभी हमारे एक्सपर्ट जो है, मैं भी उनको सुनने के लिए बेताब हूं। सो गौरव जी अपनी बात अभी यहाँ पर रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, फॉर्चून वेल्थ और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। मेरा नाम मुंजाल मेहता है, मैं एक CFA चार्टर होल्डर हूं और 20 साल से मोतीलाल ओसवाल से एसोसिएटेड हूं। मेरा काम बेसिकली लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना है। आसान भाषा में, अगर किसी के पास 100 रुपए है जो उनको इन्वेस्ट करने हो, तो उसमें से कितने रुपए कौन से शेयर में इन्वेस्ट किए जाए, कौन से शेयर में ना इन्वेस्ट किए जाए, ये मैं और हमारी जो टीम है हम सबको गाइडेंस देते रहते हैं। और आशा करता हूं कि मुकेश भाई के सपोर्ट से आप तक वो गाइडेंस हम पहुंचाते रहेंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले मुकेश भाई का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा ये प्रस्ताव स्वीकारा और ये एक पहल की कि इंडिया में जितने इतने सारे LIC एजेंट्स हैं उन तक और उनके क्लाइंट्स तक ये बात पहुंचाए। ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत ही डिफिकल्ट इनिशिएटिव है, लेकिन उन्होंने वो चैलेंज उठाया है एंड उसके लिए मैं उनका खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में आपको ये मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों कि इंग्लिश में एक कहावत है दैट अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक योर डोर ट्वाइस। अच्छा मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा, और LIC का जो ये IPO है ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है। ऐसे IPO बार बार आते नहीं है इंडिया के इतिहास में, प्रोबेबली जैसे मुकेश भाई ने कहा पूरे वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा IPO बहुत ही कम बार आएगा। तो इसका बेनिफिट उठाना आप मत भूलिएगा। मुकेश भाई ने एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि आपके क्लाइंट्स को अच्छी तरीके से आप ऑनबोर्ड कीजिए और उनको अच्छी सलाह दीजिए। तो ऐसा मौका आप पूरे दोनों हाथ से उठाइएगा। आई वुड नाउ लाइक टू इंट्रोड्यूस गौरव भाई मणिहार, आवर नेक्स्ट स्पीकर। गौरव भाई जो है वो पिछले 25 साल से शेयर मार्केट से एसोसिएटेड है। उन्होंने मार्केट के ग्रोथ को बहुत ही करीबी तरीके से देखा है और आज मोतीलाल ओसवाल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट है। गौरव जी आज पूरे इंडिया में सबसे बड़ा फ्रेंचाइज नेटवर्क मैनेज करते हैं विद मोतीलाल ओसवाल एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट गौरव सर ने हमारे लिए वो टाइम स्पेयर किया है ताकि वो हमें गाइड कर सके इस मौके का कैसे फायदा लिया जाए। I would now like to hand over the session to गौरव सर। मुंजाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कोविड का तो इतना इशू नहीं है, वो तो काफी मेरा रिकवर हो गया है, बट जिस तरीके से मुकेश जी बात कर रहे थे, वैसे मैं थोड़ा डायबिटिक हूँ और इतना मीठी तरीके से बात कर रहे थे तो मुझे वो चिंता हो रही थी कि मेरा शुगर लेवल मुकेश जी की बातों से बढ़ जाएगा। मतलब इतना प्यार से और इतनी मीठी बातें करते हैं मुकेश जी के, मतलब मुझे मजा आ गया और मुझे ये भी पता पड़ गया
आज के मुकेश जी का ये इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम क्यों है और इतने इतने मतलब इतने लोग आज आपके साथ कैसे एसोसिएट रह सकते हैं, वो आज मुझे एक ट्रेलर मिल गया और मुझे वो चीज समझ में आ गई है। मतलब बट इतने कम टाइम में जब मुझे मुंजाल बोला कि भाई आज 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, 1600 लोगों का, और वो सब होने वाले हैं, तो मैं मन में हंस रहा था। मैं बोल रहा हूँ ये कौन सी दुनिया में है, कौन से ख्यालों में है। मतलब 1500 लोगों ने रजिस्टर किया, तो मेरा ऐसा असेसमेंट था 200-300 लोग शायद ज्वाइन करेंगे, वो भी फ्राइडे इवनिंग का टाइम है। अगर 300 लोग भी आ गए तो बहुत बढ़िया होगा। एंड आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि ये तो डे एवरी मिनट जो है नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे भी 1625 हो गए अपने बात करते करते। तो ये शो करता है कि जो मुकेश जी आपका एक कंट्रोल है और एक आपका ग्रिप है, और डेफिनेटली हम सबको आपसे गोइंग अहेड सीखना है ये पर्टिकुलर चीज में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने LIC IPO के बारे में बताया है। तो बिफोर मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूं, मुझे एक कॉमन सेंसिकल आप लोगों को बात करनी है कि अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो LIC के साथ में एसोसिएटेड हैं काफी सालों से, LIC के हर मूव को जानते हैं, तो जिस तरीके से LIC का प्रमोशन हो रहा है, चाहे वो FM रेडियो पे भी एड्स आ रहे हैं, करीब करीब हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आज LIC का ऐड आ रहा है, और कंटिन्यूस लेवल पे बोला जा रहा है कि पॉलिसी होल्डर्स अपना पैन को अपडेट करें और DP अकाउंट ओपन करें, पैन को अपडेट करें और DP अकाउंट ओपन करें। मैं कुछ LIC ऑफिसर्स को जानता हूं या कुछ LIC एम्प्लॉइज को जानता हूं, और मुझे ये भी पता पड़ा है कि LIC उन लोगों के भी पीछे पड़ा है कि एक टारगेट दिया है कि भाई आप लोगों को जल्दी से जल्दी और मेहनत करके आपके ब्रांच में जो अकाउंट रजिस्टर्ड है उनका जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट करिए, अकाउंट्स इनका ओपन करिए और इनको इनका डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, पैन करवाइए, ताकि ये LIC पॉलिसी में या जो IPO आने वाला है इसमें अप्लाई कर सके। अब आप पे कितनी सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट इतनी अग्रेसिवली गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है लोगों को अकाउंट ओपन करने के लिए, पैन अपडेट करने के लिए, DP अकाउंट ओपन करने के लिए, अल्टीमेटली वो यही इंडिकेट दे रही है कि ये सब करने के बाद जब हमारा IPO आएगा और जो हम पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक जो है रिजर्वेशन रखेंगे उसमें आपको अप्लाई करना है। इतना अग्रेसिवली वो बोल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गवर्नमेंट क्लियर कट इंडिकेटर हर आदमी को दे रही है कि बॉस मैं तुम्हारे को पैसा कमा के देने वाला हूं LIC के IPO में। आप इमेजिन करिए कि LIC के पॉलिसी होल्डर्स जो टिपिकली अभी तक जिन्होंने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है इतनी जबरदस्त तेजी में भी और इतने सालों में भी, शेयर मार्केट से वो अगर अभाव है, दूर है, और उन लोगों को वो पुश कर रहे हैं कि मार्केट में आइए, LIC के IPO में सब्सक्राइब करिए और अपना अकाउंट्स ओपन करिए, और खुदा ना खास्ता अगर वो लॉस हो, मतलब लिस्टिंग अगर LIC रेट के IPO के अगर नीचे हो तो कितना बड़ा हाहाकार मच जाएगा। ऑपोजिशन के लिए कितना बड़ा एक मुद्दा क्रिएट हो जाएगा कि इतने करोड़ों लोगों का सेविंग्स को इन्होंने इन्वेस्ट करवाया और गवर्नमेंट ने उनको बेवकूफ बनाया और लॉस हो गया और ये हो गया और वो हो गया। और वही अगर लिस्टिंग अच्छी होती है LIC IPO की, और अगर पॉलिसी होल्डर्स अप्लाई करने के बाद शेयर्स में पैसा कमाते हैं उनके अकाउंट्स में, उनके फैमिली मेंबर के अकाउंट्स में, तो एक कितना बड़ा गवर्नमेंट के लिए फेदर इन द कैप होगा। आने वाले जो इलेक्शंस है, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हो चाहे नेशनल इलेक्शंस हो, वो कितना बड़ा फेदर इन द कैप गवर्नमेंट के लिए होगा। तो जब गवर्नमेंट इतना अग्रेसिवली ये चीजों को प्रमोट कर रही है, तो ये चीज में अपने को समझ में आना चाहिए कि ये एक फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए, और LIC होल्डर्स खास करके लिए, बिकॉज उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं डिस्काउंट भी मिलेगा एप्लीकेशन करने पे। और हम लोगों ने जो पिछले IPO अगर आप ट्रैक करते हैं, जैसे IRCTC का IPO था, आई थिंक 8-10 टाइम्स बढ़ गया है मार्केट रेट उसका जब से वो IPO लॉन्च हुआ है। वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी थी। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली एक का जो अप्रोच होगा वो मच डिफरेंट होगा जो एक प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट कंपनी जो IPO में लिस्ट कराती है अपने आप को, उसका एक अप्रोच डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ये है कि डेफिनेटली डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट बीट करना है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का ये भी इंटरेस्ट रहेगा कि अगर
वो बहुत सारे लोगों को ये वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी देती है, तो गवर्नमेंट के लिए फेदर इन द कैप होगा। तो ये तो हमको भूल के भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि हम अपने जो पोजीशन में हैं उसमें इन्फ्लुएंस नहीं करें अपने क्लाइंट्स को डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करने के लिए या वो करने के लिए। हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम लिस्टिंग गेन्स की ही बात कर रहे हैं, कि अगर स्टॉक में LIC IPO हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में सब्सक्राइब किया और लिस्टिंग समझो 120 में होती है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हालांकि मार्केट में कोई गारंटी नहीं देता है, बट एक थियोरेटिकल एग्जांपल है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 120 में उसको बेच के हम प्रॉफिट कर रहे हैं। मेरा जो असेसमेंट है पर्सनल असेसमेंट है, हालांकि अभी रिसर्च रिपोर्ट्स आनी बाकी है, बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो LIC के IPO के बारे में स्टडीज कर रहे हैं। थॉट प्रोसेस ये हो रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक हो सकता है। तो जो लोग 2-5 साल भी अगर होल्ड करके रखें तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। एंड आई होप कि मे बी LIC होल्डर्स को स्टॉक मार्केट का वेल्थ क्रिएशन का एस्पेक्ट नहीं पता होगा, बट आप लोगों को तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज आप लोग फाइनेंशियल मार्केट से है। आई एम श्योर 1680 पीपल ओवर हियर, डेफिनेटली मतलब मेजोरिटी लोगों के यहाँ पे DP अकाउंट होंगे, आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, ट्रेड करते होंगे, और अगर नहीं भी करते होंगे तो आपके लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक इंडिकेटर मिल रहा है, भगवान आपको एक रास्ता बता रहा है कि आप आइए, ये एक और ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने बिजनेस का ग्रो कर सकते हो, कुछ और नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हो जो आगे जाके मुकेश जी आपको समझाएंगे, मुंजाल जी आपको समझाएंगे। आपके लिए भी कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट हो सकती है, आप बहुत सारे क्लाइंट्स का वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकते हो, आप खुद का वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकते हो। तो ये आपके लिए भी एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं पैसा क्रिएट करने में, उनको सही स्टॉक्स में LIC जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सो ये हम लोग अभी करंटली FY22 में हैं, हम लोग करीब 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के रूप में है, और अगले कुछ सालों में FY30 तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो हमारी इकोनॉमी है डबल हो जाएगी। तो आप सोचिए कि FY50 से लेके FY22 तक हमको करीब 50-70 साल लग गए, अराउंड 40-72 ईयर्स लग गए हमको 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचने के लिए, जो कि हम लोग अगले 7-8 साल में ये इकोनॉमी को डबल कर लेंगे, और 3 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर और इकोनॉमी में ऐड होगा। जो इनिशियल फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर है जिसको 60 साल लगे, वो अगले 3 साल में हम ऐड करेंगे। सो ये होने की वजह से क्या है, आप ये सोचिए कि जितना इंडिया आज है, शायद 8 साल में एक और इंडिया इकोनॉमिक रूप से अपने देश में ऐड हो जाएगा। तो इट विल बी 2 इंडियाज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब हम मोतीलाल ओसवाल के लिए क्यों हम कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने तो ऐसा बोला नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल में डीमैट अकाउंट ओपन करो, कहीं पे भी क्लाइंट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। लकीली ये क्लाइंट बहुत सारी जगह पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी क्लाइंट को कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स कितने भी कर सकता है, अलग अलग ब्रोकर के साथ भी कर सकता है। बट हम क्यों चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ एसोसिएट हो, आपके क्लाइंट्स हमारे साथ एसोसिएट हो, और मुंजाल के साथ में हो या सतीश भाई के साथ में हो। तो मोतीलाल ओसवाल के बारे में आप लोग सब जानते हैं, बहुत रेप्यूटेड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है, 30+ ईयर्स है कैपिटल मार्केट एक्सपीरियंस, 25 लाख कस्टमर है हमारे, 5000+ बिजनेस पार्टनर है, 600 सिटीज में हम प्रेजेंट है, कितने ही हमारों को तो मतलब हंड्रेड्स ऑफ अवार्ड्स हमको अलग अलग डिफरेंट लेवल पे हमको मिल चुके हैं, और हम लोगों ने एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है जिसकी वजह से हम अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से सर्विस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद मोतीलाल ओसवाल में पिछले 18 साल से एम्प्लॉयड हूँ। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय द वे, बाय क्वालिफिकेशन। सो ये इतना बड़ा हमारा मतलब DP एसेट्स हमारे 25,000 करोड़ के ऊपर है, डिस्ट्रीब्यूशन AUM हमारा 1,40,000 करोड़ के ऊपर है, 22-25 लाख क्लाइंट है, 91 ब्रांचेस है, और बहुत बड़ी है, और ये बहुत सारे डिफरेंट अवार्ड्स है, ये बहुत लिमिटेड अवार्ड्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अगेन ये रिसेंट अवार्ड्स हमको मिले, ये इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज के, तो ना सिर्फ रिटेल ब्रोकरेज में और इन्वेस्टमेंट में, बट इवन इंस्टीट्यूशन और अदर बिजनेसेस में हमको काफी अवार्ड्स और वो सब मिलते रहते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो सॉलिड रिसर्च है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जिस तरीके से
आपका एक रिलेशनशिप है मुकेश जी के साथ में, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि उनका जो रिलेशनशिप है मुंजाल के साथ में या फॉर्चून सिक्योरिटीज के साथ में, हम लोग वो रिलेशनशिप में अपने आप को प्राउड करते हैं, रिसर्च पे अपने आप को प्राउड करते हैं, और रिसर्च के बेसिस पे जो एक एडवाइस निकलती है उसके ऊपर हम लोग अपने आप को प्राउड करते हैं। हमारे कस्टमर सपोर्ट, चाहे वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, एडवाइजरी है, इस टेलीफ्री टेक्नोलॉजी के थ्रू, मोर देन ह्यूज हैप्पी क्लाइंट, 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, पर्सनल एडवाइजर जो मुंजाल और उनकी टीम आपको देगी, कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, सो मेनी अवार्ड्स है, तो यू आर गेटिंग समथिंग विच इज देयर। अपना क्लाइंट्स का वेल्थ क्रिएट करने के लिए, हमारे खुद के क्रिएट करने के लिए LIC IPO के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। बहुत सारा मटेरियल और भी आएगा गोइंग अहेड, जब DHRP फाइल होगा, लोग रिसर्च नोट्स निकालेंगे, तो LIC IPO के बारे में और भी डिटेल्स आप लोगों के पास में आएगी। तो धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद मुंजाल। LIC का खुद का इन्वेस्टमेंट आज कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है और किस किस जगह पे आज LIC का खुद का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, और जो कुछ बेनिफिट्स आज एक आम आदमी को चाहिए वो LIC पॉलिसी के माध्यम से भी ले सकता है, और LIC IPO में अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करे, अगर IPO में ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जुड़े तो उनको उसका बेनिफिट मिल सकता है। मुझे गौरव जी आपका एक पॉइंट शुरुआती का बहुत अच्छा लगा कि आज अगर गवर्नमेंट इतनी अवेयरनेस अगर ला रही है इसके पीछे, तो इसका मतलब ये पक्का है कि आज गवर्नमेंट को जवाब देना है। और LIC की जो स्ट्रेंथ है वो अभी रिसेंटली अगर हम कुछ न्यूज़पेपर के अगर कटिंग्स अगर हम देखें, तो मैं आपको यहाँ पर एक दो कटिंग्स मैंने जस्ट अभी डाउनलोड किए। आप देख सकते हैं कि LIC की संपत्ति 34 लाख करोड़ पार, कई देशों की GDP इससे कम है, पूरे देश की GDP। आप सोचिए कि LIC के जो अमाउंट है उससे कई देशों की GDP कम है। यह भी रिसेंट न्यूज है जो LIC के IPO के लिए आपकी पार्टियों को सपोर्ट करेगा। आज अगर रिसेंटली अभी एक पोस्ट आई है मेरे पास में जो आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड, राइट। और उसके मुताबिक LIC एसेट बेस बिगर देन पाकिस्तान GDP, पाकिस्तान की GDP से भी LIC की एसेट का वैल्यू ज्यादा है। ये हमारी कंपनी की ताकत है। और ये सारी चीजें लेके अगर हम जाए और पार्टियों को समझाए तो डेफिनेटली वो लोग IPO के लिए उत्साहित होंगे, वो लोग डीमैट अकाउंट के लिए उत्साहित होंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपका और आपकी पार्टियों का डीमैट अकाउंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, वो आदमी LIC के IPO में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। पर्टिकुलरली तो क्या है, मुझे LIC IPO के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ग्रुप अब तक समझ लो दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि शेयर में एप्लीकेशन कैसे करना, क्या करना, तो उसमें आपके एंड से क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या सपोर्ट मिलेगा? हाँ, तो इसके दो प्रोसेस है। पहला लेयर तो है कि सबको अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, बराबर। तो डीमैट अकाउंट खोलने का प्रोसेस जैसे हमने वो लिंक शेयर आप कर दोगे तो हो जाएगा, और उसका अगर उनको ऑफलाइन सपोर्ट चाहिए तो हम हमारे एंड से दे देंगे। दूसरा, खास करके LIC के IPO के लिए हमने अगले 2 महीने के लिए ड्राइव रखा है कि आप जितने भी अकाउंट्स डीमैट अकाउंट्स खोलेंगे सारे अकाउंट्स फ्री होंगे, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट उनको मिल जाएगा। सेकंड, आप जब एक डीमैट अकाउंट खोलते हो तो डीमैट आपके लिए एक लॉकर, बैंक लॉकर जैसा है, राइट। तो जहां बैंक लॉकर का आप सालाना भाड़ा या रेंट भरते हो, वैसे डीमैट में भी जो अपने शेयर्स रखोगे उसका भी एक रेंट लगता है, राइट। तो अभी खास करके LIC के ऑफर के लिए हमने एक नया स्कीम लाया है जिसमें आप अगर एक बार 1000 रुपए पे कर देते हो तो लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी ईयरली उस डीमैट अकाउंट का रेंट या भाड़ा या फीस नहीं देना पड़ेगा, राइट। ये खास इस LIC के IPO की अपॉर्चुनिटी हमको सबको मोटिवेट करना है, इसके लिए हमने ये स्कीम लाया है। नॉर्मली इस स्कीम का कॉस्ट जो है वो 2500 रुपए है, बट बिकॉज ये IPO आ रहा है तो हमने इसको 1000 रुपए में सबको दिया है, तो सबको और 1500 रुपए का बेनिफिट होगा अगर वो अकाउंट खोलेंगे तो, राइट, मोतीलाल ओसवाल में। तो इसका मतलब ये जो डीमैट अकाउंट जब भी ओपन कर रहे हैं तो उसका चार्ज क्या है? सर, डीमैट अकाउंट आप जब ओपन करते हो तो 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक डीमैट का रेंट जो हमने डिस्कस कर लिया, और दूसरा आता है ब्रोकरेज। तो नॉर्मली ब्रोकरेज आप देखोगे तो इंट्राडे में 0.04% या 0.04 पैसे
यानी कि अगर आपने 100 रुपए का शेयर लिया है तो 4 पैसा आपका ब्रोकरेज हो गया, ये एक टाइप का फीस होता है। और अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हो तो 30 पैसा, यानी कि अगर आपने ₹1,00,000 का माल लिया है तो 300 रुपए आपका ब्रोकरेज होगा। दिस इज द बेसिक चार्ज ऑफ ऑपरेटिंग एनी डीमैट अकाउंट। जब LIC का IPO लगेगा तो अगर किसी को IPO में अप्लाई करना है और उसके लिए सपोर्ट चाहिए तो वो मोतीलाल ओसवाल के पास एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। सब अपने UPI से डायरेक्टली IPO में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम सिर्फ सब क्लाइंट्स अपने अगर मोतीलाल ओसवाल का मोबाइल ऐप में जाएंगे तो वहां पे एक UPI अप्लाई फॉर IPO का ऑप्शन है। तो जब वो अप्लाई फॉर IPO करेंगे उनको सिर्फ अपना UPI ID वहां पे इनपुट करना है, और उसकी भी ट्रेनिंग हम सब क्लाइंट्स को देंगे। जब IPO नजदीक आता जाएगा हम सबको उनकी भी ट्रेनिंग देंगे। उनको सिर्फ UPI ID भरना है, अपने आप UPI पे पॉपअप आएगा, उनको यस करना है एंड दैट्स इट, उन्होंने IPO के लिए अप्लाई कर दिया। इतना सिंपल प्रोसेस है, पेपर वर्क वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। राइट, चलो बढ़िया। सो दोस्तों, ये सेमिनार का पर्पस एक ही था कि जो लोग अवेयर नहीं है इस चीज के लिए, IPO आ रहा है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट के बगैर नहीं हो पाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए पर्टिकुलरली ये सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया गया। और इसके लिए जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली है उसके अकॉर्डिंगली आप डेफिनेटली डीमैट अकाउंट, यहाँ पर मुंजाल भाई ने जो लिंक शेयर किया है यहाँ पर नीचे भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको मिल जाएगा, तो उस लिंक के माध्यम से भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो मुंजाल भाई एंड ग्रुप के थ्रू आप लोग जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे एवेन्यूज तो है, लेकिन अगर एक प्रॉपर एवेन्यू के साथ में चैनलाइज होकर अगर करते हैं तो कहीं दिक्कत आती है, कहीं रुकावट आती है, तो पूरा ग्रुप हमें सपोर्ट के लिए तैयार रहता है। अगेन एज आई सेड कि जब आप एक ब्रोकर को चुनते हो तो वो आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग का रिश्ता है, वो एक वन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे आपने मोबाइल खरीद लिया फिर सामने वाला कौन आप कौन, वो एक वन टाइम ट्रांजैक्शन है। लेकिन एक डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट एक लाइफ लॉन्ग का रिश्ता है। तो आप जिस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलते हो आपको ये हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि सामने जो बंदा बैठा है वो उतना रिस्पॉन्सिबल है, उतना रिस्पॉन्सिव है, आपकी केयर करता है और लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा। ये सारी चीजें हम उनके लिए फिट कर पाएंगे। राइट, बस दोस्तों सेम चीज होती है, जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट होता है तो उस इंश्योरेंस एजेंट को भी उसको प्रॉपर सर्विस वो देता है, लेकिन एक एजेंट के माध्यम से अगर वो जाता है तो उसको एक प्रॉपर उसको गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। अक्सर मैं हमेशा कहते रहता हूँ ना कि एक होता है मेडिकल स्टोर और एक होता है डॉक्टर। डॉक्टर अपना काम करता है, मेडिकल स्टोर अपना काम करता है। दैट सो उस हिसाब से जो बातें यहाँ पर हुई अकॉर्डिंगली उसका बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस टाइम, नमस्कार।